अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव देखने में आ सकता है। आपकी धन दौलत के मामलात, आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आपके करीबी तल्लुकात और दीगर शोबे जिंदगी में प्लैनेट्स अपना कैसा मुस्बत या मनफी किरदार अदा कर सकते हैं। आपको जिंदगी के किन किन शोबाजात में फायदेमंद सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा और किन शोबे जिंदगी में आपके लिए चीजें थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं। इस महीने में आप रूहानी तौर पर कैसे रहेंगे, आपके करीबी ताल्लुकात और दूर के ताल्लुकात वाले लोगों में आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके कारोबार, कैरियर, आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी मामलात और आपकी घरेलू जिंदगी में सितंबर का महीना कैसी उखाड़ पिछाड़ पैदा कर सकता है। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन हज़रात, सितंबर 2024 आपको रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा खुशियां अता करने वाला महीना साबित होगा। इस महीने में आप अंदरूनी तौर पर यानी बातनी तौर पर इंतहाई मुतमईन और कंफर्टेबल नजर आ सकते हैं। आपके अंदर बेचैनियों का खात्मा देखने में आएगा। इस महीने में आपका कंट्रोल अपने जज्बात और इमोशंस पर बहुत बेहतर रहेगा। रूहानी दुनिया में इस महीने आपकी तरक्की एक मिसाली तरक्की हो सकती है। इसके अलावा आपका दोस्ती का सेक्टर भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेगा। यानी आप अपनी सोशल जिंदगी और दोस्ताना जिंदगी में यानी उन लोगों में जो आपके ताल्लुकदार हैं लेकिन आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, उनसे आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन का दायरा वसी होगा, यानी आप ऐसे लोगों से राब्ता कर सकते हैं जो लोग पहले आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं थे। इस महीने में ना सिर्फ आप दूर वालों को अपने करीब कर सकते हैं बल्कि आपके करीबी लोगों, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हमसायों और जहां आप रहते हैं वहां आपके साथ के लोगों से आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा। आप अपने ताल्लुकात को मजबूत और मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ के हवाले से भी सितंबर 2024 आपके लिए इंतहाई फरहत बख्श और खुशियां लाने वाला महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आपका मोहब्बत का प्लैनेट वीनस अपनी तुरफा की हालत में 23 सितंबर तक आपके जायचे के 12वें घर में क्याम पसीर रहेगा। गो के इस महीने में आपका मोहब्बत का घर यूरानस के रेट्रोग्रेड के जेरे असर आने जा रहा है, लेकिन मोहब्बत का स्यारा वीनस आपके जायचे के 12वें घर में ये इशारा दे रहा है कि आप मयारी मोहब्बतों की तरफ राग़िब होंगे। मयारी मोहब्बतों से आपको फायदे मिलेंगे। आपको अपनी किस्मत के हवाले से थोड़ी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। इसके अलावा 5 सितंबर के बाद से आप ज़ाती तौर पर ज्यादा एग्रेसिव भी दिखाई दे सकते हैं। इस महीने में आपके लिए यूं माहौल नजर आता है कि जैसे आप अंदर से तो बहुत मुतमईन हो लेकिन जाहिर में यूं लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा बेचैन और मुस्तरिब हैं। गो के ये सूरत हाल वक्ती होगी, लेकिन बाज लोग इस सूरत हाल में आपसे दूर भी जा सकते हैं। आपके जायचे के नवे घर में 5 सितंबर से मरीख हुबूत की मंजिल पर जा रहा है, जिससे आपको सफरी मामलात में और किस्मत आजमाई के मामलात में खुसूसी तौर पर एहतियात करने की जरूरत होगी। अगर आप पॉलिटिकल शख्सियत हैं यानी सियासी नुक्ता नजर से आपके नजरियात वाज़े हैं, अगर आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं यानी अगर आप सियासी लगाव रखने वाले हैं या सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर के बाद के दिन आपके लिए इंतहाई नाकिस दिन होंगे। इन दिनों में आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि मरीख आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए इस पर हुबूत आपको ज़ाती तौर पर काफी ज्यादा मुतासिर कर सकता है। बेशक आप अंदर से जितने ज्यादा भी पुरसुकून और मुतमईन हो, लेकिन जाहिरदारी में आपके लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जो इंतहाई वक्ती नौइयत के होंगे। इस महीने में ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के लिए सफर करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में सफर के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको इन मामलात से गुरेज करने की जरूरत होगी। इन मामलात में आपके लिए नुकसानदेह सूरत हाल का अंदेशा जाहिर किया जाता है। अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, यानी अगर आप किस्मत आजमाई के मुख्तलिफ तरह के खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्राज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो आपके लिए इस महीने में कुछ ज्यादा फेवरेबल सूरत हाल नहीं होने वाली।
लिहाजा इन मामलात से गुरेज करना आपको माली नुकसानात या आपकी रेपुटेशन के हवाले से नुकसान से बचाने का बायस बन सकता है। इसके अलावा आपके जायचे के 5वें घर में सैटर्न और नेपच्यून रेट्रोग्रेड में रहेंगे। सैटर्न प्लैनेट यानी ज़ोहल सारे और नेपच्यून की रुज्जत ये इशारा देती है कि मुस्तकबिल के हवाले से आपके लिए इक़दामात करने के लिए ये महीना कुछ ज़्यादा बेहतर महीना नहीं होगा, बल्कि यूं भी हो सकता है कि आपने माजी में जो एफर्ट्स की हैं उन्हें रिवर्स गियर लग जाए। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए भी सितंबर एक नाखुशगवार महीना हो सकता है। आपके पास औलाद और घर को देने के लिए शायद ज्यादा वक्त ना हो, आप जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज ना हो सकें। आपके पास एंटरटेनमेंट के मौके भी बहुत कम नजर आते हैं। आपकी मसरूफियात में इस महीने में घर से ज्यादा बाहर के अमामल का अमल दखल बढ़ सकता है। इसके अलावा आपकी किस्मत का सियारा चांद 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को ग्रहण ज़दा हो जाएगा। चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले अफराद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस वक्त सूरज तुलू हो चुका होगा और चांद पर्दे के पीछे होगा। लेकिन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में रहने वाले लोग इस चांद ग्रहण का नज़ारा करेंगे, क्योंकि उस वक्त इन कंट्रीज में रात होगी और चांद तुलू हो चुका होगा। चांद ग्रहण के दौरान आपको अपनी औलाद के हवाले से खुसूसी एहतियात करने की जरूरत होगी, खुसूसी तौर पर ऐसी स्कॉर्पियंस खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं। आपको अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत और सलामती के लिए खुद को रिलैक्स रखने की जरूरत होगी। आराम को तरजीह दें, खुद पर ज्यादा दबाव न डालें, तेज धार आलात और छुरी कांटे के इस्तेमाल से भी गुरेज करें। इसके अलावा आपके जायचे के 7वें घर में 1 सितंबर से यूरानस रुज्जत शुरू कर रहा है। यूरानस की रुज्जत बुर्ज सौर में ये इशारा देती है कि इज़्दवाजी मामलात और रूमानवी मामलात में किसी नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। आपके लिए इस महीने में सबसे फायदेमंद प्लैनेट मरकरी और वीनस होने वाले हैं। 9 सितंबर को मरकरी आपके जायचे के 11वें घर में यानी आपके दोस्ताना उमूर के घर में अपनी शर्फ की मंजिल पर यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर चला जाएगा, जिससे मरकरी के पॉजिटिव असरात और एनर्जीज अपनी पीक पर पहुंच जाएंगी। इसके नतीजे में आपके तल्लुकात में बेतहाशा इजाफा देखने में आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों से वाबस्ता ख्वाहिशात के हुसूल में भी आपको फायदा मिलेगा। आपकी बातचीत इस महीने में ज्यादा मैच्योर और ज्यादा डिसेंट हो सकती है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी बातों से मुतासिर होंगे और आपकी बातें लोगों को अट्रैक्ट कर रही होंगी। इसके अलावा 23 सितंबर तक आपके जायचे के 12वें घर में वीनस तुरफा की हालत में होगा, जिससे आप रूहानी किस्म की मोहब्बतों से मुत्तसिल हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई रूहानी उस्ताद आ सकता है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो आपको दुनिया के हकायक और जिंदगी के राजों के बारे में आगाही दे। इस महीने में आप खुद को जितना ज्यादा वक्त देंगे, आप उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा 2 सितंबर से आपके जायचे के 3रे घर में प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड को खत्म कर रहा है, जिसके असरात आपको इंतहाई मुस्बत अंदाज में मिलेंगे, क्योंकि प्लूटो आपका रूलिंग प्लैनेट है। 3रे घर में प्लूटो की रुज्जत से वापसी ये इशारा देती है कि तालीम से वाबस्ता नौजवान लड़के लड़कियां अपनी तालीमी जिंदगी में एक नए जोशो खरोश से आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी तालीमी जिंदगी में एक इनकलाब जैसी सूरत-ए-हाल हो सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों और अजीजों अकारब के दरमियान गलतफहमियों के खात्मे का वक्त शुरू हो रहा है। आप अपने बहन भाइयों और अजीजों अकारब से बड़े फवायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करीबी सफर के भी ज्यादा मौके मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत और कारोबारी हवाले से बात की जाए तो इस महीने में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। आपका कारोबारी उमूर का घर खाली रहेगा। इसी तरह आपकी दौलत और रुपए पैसे का सेक्टर भी कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होगा, जिसकी वजह से माशी मामलात और कारोबारी मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। अलबत्ता आपको अपनी सेहत के हवाले से इस महीने ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी सेहत का सियारा इस महीने आपके जायचे के 9वें घर में हुबूत पर चला जाएगा। मरीख का फाल आपको सेहत के हवाले से आपकी शरीकी हयात या मातहत लोगों की सेहत के हवाले से भी नुकसान दे सकता है। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जितनी भी कोशिश और स्ट्रगल कर ले, अगर खुदा की रज़ा शामिल ना हो तो उसे कभी भी सक्सेस और कामयाबी नहीं मिल सकती। इंसान जो अपने आप को हमेशा उरूज पर ले जाने के लिए कोशिशों में मसरूफ करता है, कभी कभी खुदा की रज़ा पर राजी नहीं होता। हालांकि खुदा ने अदलो इंसाफ के साथ लोगों में नेमतें
और रहमतें तकसीम कर दी हैं। वो शख्स जो खुदा की रजा पर राजी रहता है, उसके दिए पर खुश हो जाता है और उसका शुक्र अदा करता है, वो दुनिया और आखिरत में सबसे कामयाब शख्स होता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर